अभी तो सफ़र शुरू किया है मंजिल का पता नहीं, कि अभी तो सफ़र शुरू किया है मंजिल का पता नहीं। गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनकी आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं शिक्षक दिवस की एक ऐसे गुरु शिष्य संबंध का जो मेल मिलाप होता है, कुंभ मेला होता है, उसकी जानकारी लेके आ रहा हूँ। साथियों, यह मिलाप पूर्व छात्रों और पूर्व शिक्षकों का होता है, जहाँ पर शिक्षक और पूर्व छात्र आपस में मिलते हैं, अनुभव साझा करते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं। क्लास में उसी तरह पूर्व छात्र बैठते हैं और वो छात्र जिनकी उम्र अब 50 से 60 साल हो चुकी है और उनके गुरुजी 94 साल के हैं और गुरुजी अपने छात्रों के निमंत्रण पर, प्रेम भरे आमंत्रण पर दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं और जबकि शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है उसके बावजूद भी आते हैं और छात्र भी उनको अपने कंधे में उठाकर, अपने गोदी में उठाकर स्टेज तक ले जाते हैं। ऐसा जो दृश्य, भावुक दृश्य हम देखने को मिलता है, उस वीडियो में देखते रहिएगा। और यह संगम कहाँ पे होता है, किन छात्रों के द्वारा और किन शिक्षकों का होता है, यह वीडियो के अंत में देखने को आपको मिलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका आभार, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि उन तक ऐसी जानकारी, ऐसी वीडियोस पहुंचती रहे। और हाँ, आप यह भी बताएं कि आप कहाँ कहाँ से चैनल को देख रहे हैं, किस माध्यमों से देख रहे हैं, यह भी बताने का कष्ट करें। तो चलते हैं आज के इस ब्लॉग में, आज के इस वीडियो में, आज की इस जानकारी में। आज मुझे एक ऐसे कार्यक्रम में शरीक होने का, शामिल होने का अवसर मिला जिसमें गुरु शिष्य का पावन संबंध देखने को मिला। इस कार्यक्रम में पूर्व छात्रों के द्वारा अपने पूर्व सेवानिवृत्त और वयोवृद्ध हो चुके शिक्षकों को अपने विद्यालय में बुलाया, वहां पर उनका सम्मान किया गया और पुराने दिनों को याद किया गया। इस कार्यक्रम में जो अपनापन देखने को मिला, जो भावुकता देखने को मिली, वह देखने ही बनता था। हम बात कर रहे हैं इंटर कॉलेज सिद्धयालगिरी पोखरखाल की। यह स्कूल यमकेश्वर क्षेत्र में है और अगर हम इस विद्यालय के इतिहास पर जाएं तो यह लगभग बहुत पुराना स्कूल है। इस स्कूल की स्थापना मिडिल स्कूल के रूप में 1946 में की गई। ग्राम मार्ता के स्वर्गीय शिव प्रसाद कुकरेती जी द्वारा इस विद्यालय को खोलने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया। उनका साथ कुमारथा गांव के स्वर्गीय चंदन सिंह बिष्ट जी के द्वारा दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद मतभेद होने के कारण स्वर्गीय चंदन सिंह बिष्ट जी द्वारा मोहनचट्टी में एक मिडिल स्कूल खोल दिया गया। वहीं शिव प्रसाद कुकरेती जी एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा पोखरखाल में मिडिल स्कूल खोलने की कोशिश जारी रही और उनकी कोशिश को पाथरी गांव के लोगों ने योगदान दिया। उन्होंने अपनी भूमि का वहां पर दान किया और 1946 में 3 कक्षों का एक भवन बन गया। वहां पर शुरू में कहते हैं झोपड़ी बनाई गई। स्थानीय लोगों ने अपने प्रयासों से, सुप्रयासों से वहां पर विद्यालय को बनाया। वहां पर पढ़ाने वाले सबसे पहले प्रधानाचार्य कांडी गांव के स्वर्गीय बचन बिष्ट जी थे। 1976-77 में इस विद्यालय को हाई स्कूल की मान्यता और 1986-87 में इंटर की मान्यता मिल गई। 1979 से 1993 तक इस विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य स्वर्गीय गंभीर सिंह नेगी जी रहे और उसके बाद अलग अलग प्राचार्य यहाँ पर नियुक्त हुए। वर्तमान में
श्री D.S. असवाल वहाँ पर प्रधानाचार्य का भार संभाल रहे हैं। अब आते हम कार्यक्रम की बात पे। इस विद्यालय के पूर्व छात्रों के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है और समिति के कुछ छात्र, पूर्व छात्र अपने पूर्व अध्यापकों को निमंत्रण देने जाते हैं। साधारण निमंत्रण के तहत उनको विद्यालय में बुलाया जाता है। उनके लिए आने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की जाती है। और इस विद्यालय में जो सबसे भावपूर्ण अक्षर था वह था गुइर गांव के श्री कोमलगिरी जी, जो कि इस स्कूल के प्रधानाचार्य रहे और उनकी वर्तमान उम्र 94 साल की है। उनके बेटे की उनको इस विद्यालय में लेके आए। उन्होंने अपने मंतव्य में कहा कि मैं शारीरिक रूप से चलने फिरने में असमर्थ हूँ, किंतु पूर्व छात्रों के अनुरोध और प्रेम पर के आगे मैं अपनी शारीरिक अस्वस्थता को भी भूल गया और उनके स्नेह के आगे मैं झुक गया और यहाँ आने के लिए स्वयं ही लालायित हो गया। जिन पूर्व शिक्षकों का यहाँ पर सम्मान किया गया उनमें सर्वश्री कोमलगिरी जी, सर्वश्री कन्हैयालाल शास्त्री जी, सर्वश्री जयदत्त कुकरेती जी, श्री चरण सिंह बिष्ट जी, श्री भगवती प्रसाद कपुरान जी, श्री दर्शनलाल कंडवाल जी, श्री बीरबल सिंह असवाल जी, श्री भगत सिंह बड़ियारी जी और अन्य कार्मिकों में श्री नागेंद्र प्रसाद बछेती जी, सुशील कुमार जी, श्री फौज जी, श्री मोहन सिंह रौथान जी, श्री गिरिशचंद्र जी, शकुंतला देवी जी, श्रीमती सुमित्रा देवी जी को सम्मानित किया गया और श्री प्रहलाद यादव जी, जो बलिया में रहते हैं, समय अभाव के कारण वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। उनका सम्मान विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा वहां पर पहुंचाए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही जो शिक्षक अब इस दुनिया में नहीं है उनको श्रद्धांजलि दी गई, जिनमें स्वर्गीय गंभीर सिंह नेगी जी, श्री मोहन प्रसाद बरमोला जी और स्वर्गीय योगेश्वर प्रसाद कंडवाल जी प्रमुख हैं। इसी के साथ ही पूर्व छात्रों के द्वारा यहाँ पर अपने अनुभव अपने शिक्षकों के साथ साझे किए गए और सभी शिक्षकों के द्वारा अपने शिष्यों के भी खट्टे मीठे अनुभव एक दूसरे के साथ साझा किए गए। पूर्व छात्रों के द्वारा अपने गुरुजनों से अनुरोध किया गया कि वह अपनी युवावस्था के कुछ दिन पुनः जीना चाहते हैं और कक्षा में जाकर थोड़ा समय पढ़ना चाहते हैं। श्री भगवती प्रसाद कपुरान जी के द्वारा उनका अनुरोध स्वीकार किया जाता है। सभी पूर्व छात्र एक कक्षा में जाते हैं और पहले की भांति कक्षा में बैठकर गुरुजी के आने पर अभिवादन करते हैं और गुरुजी द्वारा भूगोल विषय पढ़ाया जाता है। सभी छात्रों के द्वारा पूरे मनोयोग से गुरुजी को सुना जाता है, समझा जाता है, प्रश्नोत्तरी होती है। यह पल बहुत ही अच्छा था और इससे अच्छा पल तब था जब श्री कोमलगिरी जी को पूर्व छात्र अपने गोद में उठाकर मंच तक लाए। सभी उनको देखकर भाव विभोर हो गए। सभी शिक्षक भावुक थे। सभी के आंखों में अश्रुधारा निकल रही थी। यहाँ पर बता दूं कि ये एक छात्रावास भी था जो अब बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। छात्रावास की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और यहाँ पर दूर दराज के छात्र तत्कालीन समय में निवास करते थे और कुछ समय तक वहाँ पर स्कूल के शिक्षकगण भी रहे, लेकिन अब वहाँ पर रहने लायक स्थिति नहीं है। विद्यालय के प्रांगण के पास ही एक सुंदर बगीचा है। कहते हैं यह बगीचा पहले बहुत ही ज्यादा अच्छा था, खूब पेड़ थे, लेकिन अब कम हो गए हैं। पूर्व छात्रों में जिन्होंने इस कार्यक्रम का
आयोजन किया उनमें सुदेश भट्ट जी, मदन भट्ट जी, मुकेश कुकरेती जी, सत्य प्रसाद हरसवाल जी, कमल किशोर कंडवाल जी, मुकेश जी, विजय लक्ष्मी रावत जी, लक्ष्मी बिष्ट जी, विनीता रखेड़ा जी, संगीता गुआड़ी जी, नीरू कंडवाल जी, दिनेश जोशी जी, कांता जोशी जी, हरेंद्र रौथान जी, विजय लक्ष्मी ध्यानी जी, अनुराधा जी, हेमलता जी, मीना जी, अशोक राणा जी आदि पूर्व छात्र यहाँ पर उपस्थित रहे और इन छात्रों के द्वारा इस कार्यक्रम का भव्य और दिव्य आयोजन किया गया। शिक्षकों के द्वारा जब यह कहा गया कि हमें लग रहा था कि हम अब वयोवृद्ध हो चुके हैं और शायद ही हमें कोई याद करता होगा और अब क्यों हमें याद करें, लेकिन आज उनकी गलतफहमी दूर हो गई। अच्छे शिष्य हमेशा अच्छे गुरुजनों को याद रखते हैं और गुरुजी भी अपने शिष्यों को हमेशा याद रखते हैं। गुरु शिष्य की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी यह परंपरा विद्यमान है। वहीं पूर्व छात्रों ने कहा कि आज हम जिस मुकाम पर हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जितना भी हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर पा रहे हैं, वह सब इस विद्यालय का और यहाँ के गुरुजनों के द्वारा दी गई सीख, शिक्षा और ज्ञान के फलस्वरूप हम ऐसा कर पाने में संभव हैं। साथ ही शिक्षकों के द्वारा यह भी कहा गया कि आज के समय में जहाँ शिक्षा और छात्र अब प्रोफेशनल हो गए हैं, लेकिन कुछ छात्र आज भी अपने गुरुजनों को याद करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। वहीं वर्तमान प्रधानाचार्य श्री डी.एस. असवाल जी ने कहा कि हम आज धन्य हुए हैं कि इस प्रांगण में पूर्व छात्र और पूर्व शिक्षक यहाँ पर आए हैं। यह कार्यक्रम हुआ, इससे पढ़ रहे छात्रों को भी प्रेरणा मिलेगी, साथ ही जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी यह प्रेरणादायक रहेगा और इस तरह के कार्यक्रम हर विद्यालय में हो तो काफी अच्छा रहेगा। वहीं पूर्व शिक्षकों ने सुझाव दिया कि इस स्कूल को विज्ञान की सवित्त मान्यता दिए जाने के लिए सभी पूर्व छात्रों को आगे आना चाहिए, ताकि यहाँ के छात्रों को बाहर विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए न जाना पड़े, उनको यहाँ पर ही शिक्षा सुगमता से प्राप्त हो सके। जो मैंने देखा, विद्यालय के प्रबंधक सुनील बरसात जी ने भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए और सभी शिक्षकों ने अंत में जाने से पूर्व विद्यालय के प्रांगण में वृक्ष लगाए और सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, यह कहकर सभी को शुभकामनाएं दी। मैंने जो देखा, जो समझा, यहाँ पर आप सबके सामने शेयर किया है। अतः आप भी इस सुंदर कार्यक्रम को अन्य लोगों तक शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसके लिए प्रेरणा ले सके। धन्यवाद।